सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। अब सबसे पहले इसमें एक वर्ड आता है जिसका नाम है ये सिंथेटिक। अब सिंथेटिक क्या होते हैं एंड ये प्लास्टिक्स क्या होते हैं और ये फाइबर्स क्या होते हैं। तो ये जो सिंथेटिक फाइबर्स एंड जो प्लास्टिक्स हैं इसके बारे में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं आगे। अभी देखिए आपको ये टॉपिक 3.1 दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। यहाँ पे हम इसी को पढ़ेंगे, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। तो आप बेसिक थोड़ा इसको समझो। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है। सिंथेटिक मतलब संश्लेषित, मतलब इसको बनाना है ना। किसी चीज़ को बनाया जाता है तो वो क्या हो जाता है, संश्लेषित होता है। तो यहाँ पे जो सिंथेटिक है उसका मतलब ये है मैन मेड। सिंथेटिक का मतलब यहाँ पे क्या है, क्योंकि फाइबर्स के साथ यूज़ में हुआ है तो सिंथेटिक कौन सा हो जाता है आपका, मैन मेड। मतलब जो आपके इंसानों ने बनाया है, ह्यूमंस ने बनाया है, वो आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। अब फाइबर्स भी क्या होता है, तो फाइबर्स क्या होता है आपके, एक चैन होती है। चैन क्या होती है, इसमें कई सारी जो छोटी यूनिट्स होती हैं वो जुड़ के पूरी फाइबर्स का निर्माण करती हैं। और वो फाइबर्स से क्या बनता है, पूरा आपका क्लॉथ बन जाता है, आगे कपड़ा बनता है ना। तो जो आप कपड़े पहनते हो वो किससे बनते हैं, आपके इन फाइबर्स से ही तैयार होते हैं। और ये आपके सिंथेटिक फाइबर्स हो सकते हैं और आपके नेचुरल फाइबर्स भी होते हैं। हाँ, तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। और प्लास्टिक्स तो आप आपकी डेली लाइफ में देखते ही हो, कितने प्रकार के प्लास्टिक्स आपको दिखाई देते हैं। चेयर होती है, घर में चेयर रहती है, टॉयज़ हैं, है ना। कई सारे जो बर्तन होते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं। तो ये सारे क्या हैं आपके, ये मैन मेड है सिंथेटिक फाइबर्स। एंड प्लास्टिक्स भी क्या है आपके, मैन मेड, जो आपके फैक्ट्री में तैयार होते हैं, जो आपके ह्यूमंस ने तैयार किए हैं। देखिए अब स्टार्ट करते हैं। द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। हम जो कपड़े पहनते हैं ना वो आपके किससे बनते हैं, वो फैब्रिक से बनते हैं। तो कपड़े किससे बनाए जाते हैं, फैब्रिक से बनाए जाते हैं जिन्हें हम पहनते हैं। अब ये जो फैब्रिक्स होते हैं, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। और ये जो फैब्रिक्स होते हैं वो किससे बनते हैं आपके, वो फाइबर्स से मिलके बनते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। अब ये जो फाइबर्स होते हैं इनको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, या तो आपके नेचुरल है, या तो आपके नेचुरल सोर्सेज होते हैं, या फिर आपके आर्टिफिशियल जो सोर्सेज होते हैं उनसे ये फाइबर्स को तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है। तो आपके जो फाइबर्स होंगे वो कहाँ से मिलते हैं आपको, या तो नेचुरली मिलते हैं या फिर आर्टिफिशियली जो फैक्ट्री वगैरह होता है उनमें तैयार इनको किया जाता है। किसको, इन फाइबर्स को। ठीक है। और उन फाइबर से आपके फैब्रिक्स बनता है और फैब्रिक से फिर आपके क्लोथ्स बनते हैं। जैसे आपकी घर होता है ना, तो घर में क्या होती है, छोटी चीज़, छोटी यूनिट देखें, स्मॉल यूनिट देखें तो वो क्या है आपकी, ईंट होगी। और ईंट का कंपेरिजन हम किससे कर सकते हैं, फाइबर से कर सकते हैं। फिर उस ईंट से क्या बनेगी, दीवार बनेगी। और उस दीवार का कंपेरिजन किससे कर सकते हैं, आपके फैब्रिक से कर सकते हैं। और फिर जब वो घर बन जाता है तो उसकी कंपेरिजन किससे कर सकते हैं, क्लोथ से। तो इस तरीके से पूरी एक चेन से चल रही है ना। तो छोटी जो स्मॉल यूनिट से क्या बन रहा है, एक बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स। क्या आप हमें जो कुछ नेचुरल फाइबर्स हैं उनके नाम बता सकते हैं। फाइबर्स आर आल्सो यूज फॉर मेकिंग ए लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। अभी जो फाइबर्स हैं नेचुरल वो हम अभी देखना आगे पढ़ने वाले हैं। फाइबर्स आर आल्सो यूज फॉर मेकिंग ए लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। अभी जो फाइबर्स होते हैं इनको किस में यूज़ लिया जाता है, मेकिंग ए लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। जो घर में कई सारे सामान होते हैं ना उनसे क्या बनते हैं आपके, ये फाइबर्स के थ्रू ही बनाए जाते हैं, है ना। जैसे आपका प्लास्टिक है तो प्लास्टिक भी क्या है, आपके फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है। छोटे छोटे रेसे होते हैं, छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, उनसे फिर पूरा प्लास्टिक तैयार होता है। आपके जैसे पर्दे हैं घर में, और जैसे आपकी स्कूल बैग है, स्कूल बैग भी क्या होता है आपका, तो वो भी फाइबर से बना है। अब जैसे आप शॉप पे जाते हो, आप उससे बोलते हो कि हमें क्या है, जैसे हमारे किताबें नहीं भीगे इसलिए हमको कैसे दो, मतलब उसमें भी वैरायटी मिल गई कि हमको वाटर प्रूफ वाला बैग चाहिए, तो उसमें भी कई वैरायटी होगी, है ना। तो लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स, तो कई प्रकार की आपकी जो लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स होते हैं वो इन फाइबर्स से बनाए जाते हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपकी डेली लाइफ में कितने सारे जो फाइबर्स हैं जिनसे आपकी ये चीज़ें तैयार होती हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं।
मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। आपको क्या बनाना है, लिस्ट बनानी है। आपको आपके सराउंडिंग्स में देखनी है क्या क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं और वो किस किस चीज़ों से मिलकर बनी हुई हैं। जैसे कर्टन, पर्दा होता है, बैग होते हैं, बेड शीट होती है ना। तो ये सारे फाइबर से मिलकर बने हुए होते हैं। तो आपको लिस्ट बनानी है। ये आपकी एक टेबल दी हुई है नीचे, ये आपके लिए एक एक्टिविटी है जो आप एक एज ए फन एक्टिविटी आप कर सकते हो इसको। देखिए, नाउ मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स, ट्राई टू सेपरेट दैम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स। ट्राई टू सेपरेट दैम, अब आपको इनको क्या करना है, सेपरेट करना है। ट्राई टू सेपरेट दैम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स, जो नेचुरल फाइबर्स हैं, मतलब जो नेचुरल फाइबर्स से मिलके बने हुए हैं, एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स। ओके, तो अब आपको क्या करना है, सेपरेट करना है कि कौन से तो आर्टिफिशियल हैं और कौन से आपके नेचुरल है। ठीक है, ये आपकी टेबल दी हुई है, नेम ऑफ आर्टिकल लिखना है आपको और इसमें कौन सा आर्टिफिशियल है और कौन सा नेचुरल है। ये आपके लिए एक एज ए फन एक्टिविटी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वाई डिड यू लेवल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल। अब इसमें बोल रहा है कि आपने जो कुछ फाइबर्स हैं उनको आर्टिफिशियल क्यों बोला। तो आर्टिफिशियल क्यों बोला, वाई डिड यू लेवल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल क्यों बोलते हैं हम। तो देखिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको जो है वो फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। जैसे आपके फर्टिलाइज़र थे ना, हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में, तो फर्टिलाइज़र आपके कहाँ पे तैयार होते थे, फैक्ट्री में तैयार होते हैं, मैन मेड थे। तो उसी प्रकार से जो आपके जो कुछ फाइबर्स होते हैं उनको हम आर्टिफिशियल बोलते हैं, क्योंकि वो आपके फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं, वो मैन मेड होते हैं, तो वो सिंथेटिक होते हैं। ठीक है ना, तो वो सिंथेटिक फाइबर्स कहलाते हैं। फिर यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेज दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन। अब आपका एक क्वेश्चन आया था ना ऊपर, उसका आंसर देखो आप नीचे मिल रहा है। यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस, आपने जो आपकी पिछली कक्षाएं हैं उसमें क्या पढ़ा है, नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन है, वुल है, सिल्क है और एक्सेट्रा, है ना। तो ये आपके क्या है, नेचुरल फाइबर्स हैं, जिसमें आपके कॉटन आता है, वुल है, सिल्क है। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके कॉटन, ये क्या है, नेचुरल है, इनको याद तो रखना ही पड़ेगा आपको कि नेचुरल में आपका कॉटन हो जाता है एंड वुल हो जाता है एंड सिल्क। ये क्या है आपके, ये आपके नेचुरल फाइबर्स होते हैं। आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। अब ये क्या होते हैं, ये प्लांट्स जो पेड़ होते हैं, आपके पेड़ पौधे होते हैं, और जो आपके एनिमल्स होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उनसे प्राप्त किए जाते हैं। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल बोलते हैं। इनको फैक्ट्री में तो बनाएंगे नहीं। तो ये कैसे होते हैं आपके, हाँ वो अलग चीज़ है, उनकी कॉपी बना ली जाती है ना, वो फैक्ट्री में तैयार हो जाते हैं। पर नेचुरल तो जो चीज़ें हैं, नेचुरल जो फाइबर्स है, उसमें कौन सा आता है आपका, कॉटन है, वुल है एंड सिल्क। ठीक है, तो ये आपके नेचुरल है, जो आपके प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त किए जाते हैं। तो नेचुरली है, प्रकृति से हमें प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए हमको इनको क्या बोल रहे हैं हम, नेचुरल फाइबर्स। ओके, द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। और अगर सिंथेटिक फाइबर्स की बात करें हम, तो वो कैसे होते हैं आपके, वो आपके मैन मेड होते हैं। अगर सिंथेटिक फाइबर्स की बात करें तो वो क्या होते हैं आपके, मैन मेड बाय ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमंस के द्वारा तैयार होते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक एंड मैन मेड फाइबर्स। इसलिए इनको सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर बोला जाता है, क्योंकि इनको ह्यूमन बींग्स के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर्स की डेफिनेशन आपको आगे समझ में, एग्जाम में आए तो आप लिख सकते हो ना। तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, ये आपके जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके द्वारा तैयार किए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, मैन मेड या सिंथेटिक फाइबर्स बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे। अब क्वेश्चन यही है, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, की सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या हैं। तो ये सिंथेटिक फाइबर्स को मैंने अभी आपको एक ईंट वाला वो जो है हाउस वाला एग्जाम्पल समझाया था ना, तो उसको थोड़ा दिमाग में बैठा ना, अब देखो चीज़ें कैसे समझते जाओगे। तो व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है, अब देखिए। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन ए नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंट विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड। आप क्या करो, ट्राई टू रिकॉल, याद करने की कोशिश करो, द यूनिफॉर्म पैटर्न, एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, फाउंड इन ए नेकलेस, जो आप गले में जो हार पहनते हो, ऑफ बीड्स, जो मोतियों की जो माला होती है, जो हार होता है, जॉइंट विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड,
जो आपके किससे तैयार होता है, एक थ्रेड, एक धागे से तैयार किया जाता है। जैसे आपको ये नीचे दिखा रखा है, देखो ये आपको दिखा रखा है ना, ये क्या है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न बना हुआ पूरा। देखो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी, इधर सब जगह बिल्कुल सेम पैटर्न दिख रहा है, यूनिफॉर्मली है। अब ये जो है आपके क्या है, ये क्या है, आपका नेकलेस है, और ये आपका यूनिफॉर्मली इसमें जो मोतियाँ हैं वो डिस्ट्रीब्यूट है, फैले हुए हैं, और वो देखो बिल्कुल पैटर्न एक साथ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये बीड्स है, ये क्या है, आपका माला है, ओके। ये धागे से बनाई हुई, ये धागा में आपने जैसे बनाते नहीं है क्या, धागे में आप मोतियों को लगाते जाते हैं, पूरी माला तैयार हो जाती है। तो छोटी छोटी जो यूनिट्स थी, स्मॉल जो यूनिट्स थी, उससे आपने क्या बना लिया, पूरा एक माला तैयार कर ली थी। इसी प्रकार से आपको देखो ये बगल में एक चैन भी दिख रही है, दिख रही है ना, तो ये चैन भी आपको बताई हुई है यहाँ पे। और देखिए आगे आगे क्या बोल रहा है, और ट्राई टू जॉइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक ए लॉन्ग चेन। और इसी प्रकार से आपको क्या करना है, जैसे आपने ये मोतियों की माला बनाई है, उसी प्रकार से आपको क्या करना है, जो पेपर क्लिप्स होती हैं आपकी टुगेदर, उनको जोड़ना है, नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स। जैसे जुड़ते जा रहे हैं, देखिए ये जुड़ते जा रहे हैं, ये स्मॉल यूनिट थी, फिर ऐसे जोड़ते गए, पूरी चेन बन गई ना, कितनी लंबी चेन बन गई। मेक ए लॉन्ग चेन एज इन फिगर 3.1b, ये वाला फिगर जो है आपका, एंड ये वाला, ये ए वाला है 3.1a। इज़ देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू, क्या आपको इसमें कुछ सिमिलरिटी दिख रही है। तो सिमिलरिटी क्या दिख रही है कि हाँ, इसका ये जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट है, पर इनका स्ट्रक्चर देखो थोड़ा वैसे एक सा ही दिख रहा है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो आपके आगे देखते हैं, बीड्स एंड पेपर क्लिप्स जॉइन टुगेदर जॉइन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, ये आपको बनाई हुई है, समझ में आ गया। अब ये सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं इसके बारे में तो समझ रहे हैं ना, मतलब जो स्मॉल जो यूनिट्स थी आपकी, ये एग्जांपल एक्टिविटी बताइए, मतलब आपको एक एक्टिविटी के माध्यम, मतलब एक एग्जांपल के माध्यम से कि किस प्रकार से जो सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं, है ना। तो जो छोटे छोटे आपके फाइबर्स होते हैं उनसे मिलके पूरा फैब्रिक तैयार होता है, और फैब्रिक से पूरा क्लॉथ तैयार होता है। तो उसके बारे में थोड़ा आपको इसके माध्यम से समझाया गया है। आगे देखिए, अब ये वाली जो यहाँ से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम की दृष्टि से। ए सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। जो आपकी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ए सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर, जिनको क्या कहता है, जोड़ा जाता है, ठीक है। ये सिंथेटिक फाइबर, जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं आपके, जो संश्लेषित जो रेशे होते हैं, एक चैन होती है, क्या होती है, एक चैन होती है। जैसे ये छोटी छोटी चीज़ों को मैंने क्या किया, पहले ऐसे जोड़ते गए, ये एक चैन बनती जा रही है, और एक पूरी क्या बन जाएगी, जैसे माला बन जाती है, उसी प्रकार से आपका ये सिंथेटिक फाइबर्स तैयार होते हैं। ये सिंथेटिक फाइबर्स इज आल्सो ए चैन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर, जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं उनको जोड़ा जाता है और आपके सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस, और ये जो ईच स्मॉल यूनिट्स है, जैसे एक ये स्मॉल यूनिट्स है, तो एक केमिकल सब्सटेंस होता है। केमिकल क्या होता है, पदार्थ होता है। तो केमिकल जो रासायनिक पदार्थ है वो कौन सा हो सकता है, वो कौन सा बना रहे हो आप, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स, अब जो ये छोटे छोटे आपको यूनिट्स दिख रही हैं, जो बनती जा रही हैं ना, छोटे छोटे यूनिट्स, अब ऐसे करते करते क्या हो जाती है, एक लार्ज सिंगल यूनिट बन जाती है। अब जैसे छोटे छोटे बनते हैं ना, तो ऐसे एक लार्ज सिंगल यूनिट बन जाती है, ठीक है, ये बन गई। अब जब आप इसको क्या करोगे, देखोगे बड़ा करके, तो आपको क्या दिखेंगी, ये छोटी छोटी चैनें तो दिखेंगी, क्योंकि छोटी चीज़ों से मिलकर बना है। जैसे ईंट थी आपकी, दीवार से बनी है, अभी जैसे आप दीवार को देखोगे तो वो क्या होती है, आपकी ईंट से मिलकर बनी होती है। तो इसी प्रकार से आपकी जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं छोटे छोटे यूनिट से बनते हैं, जो आपके केमिकल सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं ये आपके केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स, अब ये कई सारी जो स्मॉल छोटी यूनिट्स हैं, टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट, जो एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाती हैं, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर। इसको क्या बोला जाता है, पॉलीमर, ठीक है। तो ये पॉलीमर की डेफिनेशन है, कॉल्ड ए पॉलीमर, इसको क्या बोलेंगे हम, पॉलीमर, ओके। तो ये छोटी छोटी स्मॉल यूनिट थी जो एक लार्ज सिंगल यूनिट में कन्वर्ट हो गई, और इसको हमने क्या बोल दिया, पॉलीमर, ठीक है। ये हो गया आपका पॉलीमर। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। अब ये जो पॉलीमर होता है ना, ये आपका 2
कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, जो ग्रीक के जो 2 वर्ड हैं उनसे आया है। एक तो देखो इसमें आपको पॉली दिख रहा होगा, एक आपको मर दिख रहा होगा। अब पॉली का अर्थ क्या होता है? पॉली मतलब मीनिंग होता है इसका मैनी। पॉली का अर्थ क्या होता है? मैनी, अधिक। एंड मर मीनिंग पार्ट अथवा यूनिट, और जो मर होता है उसका अर्थ क्या होता है? यूनिट। तो मतलब अब ये जो आपका पॉलीमर है, इसी में आपका क्या छुपा हुआ है? इसका पूरा डिटेल छुपी हुई है कि किस प्रकार से बनता है। तो पॉली मतलब अधिक और मर मतलब यूनिट। तो मतलब कई सारी यूनिट्स जब मिलती हैं तो पॉलीमर बन जाता है। आगे ना, अगर आप ऊपर लर्न नहीं कर पा रहे तो आप देखो कितना ईजी हो गया कि पॉली मतलब अधिक और मर मतलब यूनिट्स। तो कई सारी जब यूनिट्स मिलती हैं तो आपका पॉलीमर तैयार होता है। एंड मर मीनिंग पार्ट यूनिट्स, सो ए पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। तो इस प्रकार से आपके जो पॉलीमर्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके मैनी रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं। ओके, देखिए आगे, पॉलीमर्स अकर इन नेचर आल्सो। जो पॉलीमर्स होते हैं वो आपके नेचर में भी होते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, क्या? कॉटन। फॉर एग्जाम्पल इज ए पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज, और इस पॉलीमर को क्या बोला जाता है? सेलुलोज बोला जाता है। ठीक है, तो कॉटन में क्या है आपका? एक पॉलीमर ही होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? सेलुलोज बोलते हैं। अब ये जो सेलुलोज होता है ये क्या है? अब है तो पॉलीमर, मतलब छोटी यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। पॉलीमर में अभी मैंने बताया ना, पॉली मतलब अधिक और मर मतलब यूनिट्स। तो कई सारी यूनिट्स जब बनती है तो पॉलीमर बनता है। तो ये पॉलीमर ही है आपका। और जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं इसमें, वो कौन सी होती हैं? आपकी लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। तो कौन सी होती है? ग्लूकोज जो यूनिट्स होती हैं, जो छोटे छोटे जो ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं, उन ग्लूकोज यूनिट से आपकी ये सेलुलोज बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉटन। ठीक है, ओके। तो इस सेलुलोज से आपका कौन तैयार हो गया? कॉटन तैयार हो गया। जैसे आपके ईंट, ईंट से दीवार और दीवार से घर, उसी प्रकार से ग्लूकोज, ग्लूकोज से सेलुलोज और सेलुलोज से आपका कॉटन।